सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में स्टैटिक जीडीपी पढ़ा था। ठीक है, स्टैटिक जीडीपी हमारा एक्सेस डिमांड में आता है। स्टैटिक जीडीपी क्यों रहती है मैंने आपको बता ही दिया था कि एक टाइम के बाद हमारी जब हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर लेते हैं, जब हम पूरा पूरा रिसोर्सेस का यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी जीडीपी नहीं बढ़ती है। तो इस वजह से रियल जीडीपी हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और उसी को क्या बोला जाता है, स्टैटिक जीडीपी। वो हमने उस वीडियो में आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल। देखिए होता क्या है, एक्सेस डिमांड मतलब कि डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से वेजेस भी इंक्रीज कर जाती हैं, और जिसकी वजह से प्राइजेस भी इंक्रीज कर जाते हैं। देखते हैं हम लोग, समझेंगे क्या है। देखिए सबसे पहली बात, एक्सेस डिमांड कब इंक्रीज करती है। मान लीजिए ये डायग्राम है, ये वाई एक्सिस है जिसको एएस भी बोलते हैं हम लोग, और ये एडी है। ये एडी कौन सी है, ये एडी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एडी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ ये एडी ये बता रही है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो चुका है। उसके बाद भी अगर एडी इंक्रीज कर रही है किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कंजप्शन है बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो ये जो पॉइंट होता है, इतना जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब वही हम लोग समझेंगे। एक्सेस डिमांड लीड टू अ वेजेस प्राइस स्पाइरल। इट इज अ सिचुएशन व्हेन वेजेस कैचेस प्राइस। इसमें क्या होता है, वेजेस प्राइस को कैच करते हैं और प्राइस वेजेस को कैच करते हैं। समझेंगे अभी क्या है। और जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की वजह से जब वेजेस इंक्रीज करने लगते हैं और जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज करने लगते हैं, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का, बहुत भयंकर तरीके से महंगाई बढ़ती है। ये समझिए, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के लगातार प्राइसेस बढ़ते हैं। तो आप परसिस्टेंट राइज इन प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब समझिएगा पहला पॉइंट। देखिए एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है, एक्सेस डिमांड की वजह से डिमांड में प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। भाई चीजें हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बट उसकी डिमांड क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो डिमांड जब अनलिमिटेड होती है तो प्रेशर डिमांड का पड़ता है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज पे डिमांड का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी राइज हो जाती है। भाई क्योंकि सबको चाहिए, और जब सबको चाहिए तो सबकी डिमांड हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस केस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो जो लेबर बनाते हैं चीज़ें, जैसे प्रोडक्शन करते हैं, तो वो भी कहते हैं हमें हायर वेजेस दीजिए। क्यों, क्योंकि आप प्रोडक्ट अपना हायर प्राइजेस में मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो जब मार्केट में चीज़ें महंगी बिक रही हैं तो जो लेबर होगा, कंपनी में काम कर रहा होगा, वो भी डिमांड करेगा हायर वेजेस। जैसे ही हायर वेजेस होंगी तो कंपनी वाले क्या करेंगे कि अपनी चीज़ों का प्राइस बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी देखना है भाई, उनको वेजेस भी ज़्यादा देनी है, क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और उनको अपना प्रॉफिट भी देखना है। तो इस वजह से वो चीज़ों का क्या कर देंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे। और चीज़ों के जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब लोगों की ज़िंदगी का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो लोग जो मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं लोगों की, वो महंगी हो जाएंगी। लोगों का अब जीवन जीना एक तरीके से महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाएगा। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी होगी तो फिर से लेबर क्या करेंगे, वेजेस कहेंगे हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटी से छोटी चीज़ लेने जाओ तो महंगी मिलती है। तो इस वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड की वजह से वेजेस बढ़ेंगे, और वेजेस की वजह से प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से क्या होगा, फिर से वेजेस बढ़ेंगे, फिर से प्राइस बढ़ेंगे। ये एक वीसीएस सर्कल चलता रहेगा। ठीक है ना, वेजेस के बढ़ने से प्राइस बढ़ रहे हैं और प्राइस के बढ़ने से वेजेस बढ़ रहे हैं। ये एक वीसीएस सर्कल मतलब नेवर एंडिंग सर्कल टाइप का चलता रहेगा। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं अपना एक्सेस डिमांड में, लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए होता क्या है, एक्सेस डिमांड के पॉइंट, एक्सेस डिमांड के टॉपिक में आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चीज़ें हमारी कंट्री में क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मान लीजिए रिसोर्सेज 10 हैं और उसकी डिमांड 20 लोग कर रहे हैं, तो सबको तो नहीं मिल पाएगा ना, सबको नहीं मिल पाएगा। तो सबको जब नहीं मिल पाता है तो सबसे पहली बात क्या होती है कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए तो ये तो दिक्कत वाली बात है। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोड्यूसर को लॉस भी हो जाता है। क्या हो जाता है, अनफुलफिल्ड डिमांड का प्रोड्यूसर को लॉस होता है। भाई एक बात बताइए, अगर अगर आपके पास रिसोर्सेज होते तो आप सबकी डिमांड फुलफिल कर पाते कि ना कर पाते। बट अभी आप 10 लोगों की सिर्फ डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ 10 हैं और डिमांड कितने लोग कर रहे हैं, 20 लोग। तो जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आपको लॉस होता है किस चीज का, अनफुलफिल्ड डिमांड की। सबकी आप डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जो ज्यादा प्राइस देगा उसी की आप डिमांड फुलफिल कर पाएंगे। अगर आप ज्यादा लोगों की डिमांड फुलफिल करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी तो होगा। ठीक है ना, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट ये इस सेंस में, अनफुलफिल्ड डिमांड के सेंस में। ठीक है ना।
अब देखिए, अब यहाँ लिखा भी है ब्रीफली, एक्सेस डिमांड इज नॉट वर्चुअस बट वीसीएस, मतलब एक्सेस डिमांड एक वीसीएस होता है, नेवर एंडिंग टाइप का होता है। और एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आता है और जीडीपी भी नहीं राइज हो पाती है। एक्सेस डिमांड की वजह से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में एक प्रेशर बहुत पड़ता है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसकी वजह से उनमें एक्सेस डिमांड का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत होता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें लिमिटेड होती हैं और डिमांड अनलिमिटेड होती है, जिसकी वजह से चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब इन्फ्लेशन वगैरह बहुत बढ़ जाता है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है, ये चीज़ है। अब चीज़ें अगर अनलिमिटेड हो तो चीज़ों के प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सबके पास चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और चीज़ों के जब प्राइस, अब जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, वाटर वाटर क्या है, वाटर भाई अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है तो इसका प्राइस कुछ भी नहीं है। बट अगर डायमंड आप देख लीजिए, डायमंड क्या लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है तो उसका प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर डिमांड जिसकी ज़्यादा है और उसकी सप्लाई भी अगर ज़्यादा है तो प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डिमांड जिसकी ज़्यादा है और सप्लाई उसकी कम है किसी भी चीज़ की, तो प्राइसेस में उसके बहुत फ़र्क पड़ेगा ना। तो यही मेन पूरा कॉन्सेप्ट है ना। अब देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप ये आपको पढ़ना है, रीड आउट आपको खुद पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हो जाता है तो गवर्नमेंट या आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल करती, कैसे उस सिचुएशन से कोप अप करती है, ये हम लोग समझेंगे। कि जैसे इकोनॉमी मान लीजिए एक्सेस डिमांड हो गया या डेफिशिएंट डिमांड हो गई, डिमांड कम हो गई, तो उस सिचुएशन से आरबीआई या गवर्नमेंट हमारी कैसे लड़ती है, कैसे। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, इकोनॉमी को क्या करना, स्टेबलाइज करना, मतलब कि ना ही एक्सेस डिमांड हो ना ही डेफिशिएंट डिमांड हो, मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। गवर्नमेंट का ये मेन मोटिव रहता है, या आरबीआई का मेन मोटिव ये रहता है कि इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इकोनॉमी एक स्टेबल लेवल में चलती रहे, ठीक है ना। बट ऐसा होता तो है नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या 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 करती है जब गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना होता है। मतलब ये गवर्नमेंट का हथियार क्या हो गया, एक तरीके से आरबीआई का हथियार होता है मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो ये फिस्कल पॉलिसी हमेशा किससे रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट के दो काम होते हैं, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट में। गवर्नमेंट का काम होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का काम है पैसा कलेक्ट करना और पैसे को खर्च करना, यही काम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मतलब कि फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मेजर के थ्रू कैसे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है, मतलब कि कैसे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करती है। यहाँ हम लोग कंट्रोल करने की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लोग कंट्रोल करने की बात करेंगे, लिखा भी है मेजर टू करेक्ट, कंट्रोल या करेक्ट करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहला पॉइंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट की किस किस तरीके के एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जैसे वेलफेयर प्रोग्राम में खर्चा करती है, रोड बनवाती है, डैम्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम में खर्च करती है, लोगों को स्कॉलरशिप देती है, एजुकेशन में खर्चा करती है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर कंट्री के मेंटेन करने में खर्च करती है, पैसा खर्च करती है, जैसे पुलिस स्टेशन जो भी है। और गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि कई तरीके की लोगों को सब्सिडी भी देती है, जैसे क्या कहते हैं मुद्रा योजना भी चली थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहती है, मतलब गवर्नमेंट कई तरीके के खर्चे करती है। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, तो स्टार्टअप इंडिया में जो अपनी कंपनी नई सेटअप करना चाहता है उसको थोड़ा गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट खर्चा करती है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी इकोनॉमी में क्या हो गया, किसी भी इकोनॉमी में अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड की बहुत कमी है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो किसी भी मान लीजिए अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो उस केस में क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है। अब जब लोगों के पास इनकम नहीं है तो लोग डिमांड भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को डेफिशिएंट डिमांड को मतलब कंट्रोल करना है, डेफिशिएंट डिमांड को गवर्नमेंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम ज़्यादा करेगी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ज़्यादा करेगी, डिफेंस ऑन लॉ एंड ऑर्डर में ज़्यादा खर्चा करेगी। क्यों खर्चा करेगी भाई, सब इन जब चीज़ों में सब जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो क्या होगा, लोगों के पास इनकम पहुंचेगी।
पहुंचेगी, लोगों के पास जब इनकम पहुंचेगी तो जो अभी तक लोग डिमांड कम कर रहे थे वो डिमांड क्या करने लगेंगे, ज्यादा करने लगेंगे। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जो अभी तक डिमांड कम है वो डिमांड क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। समझे कि नहीं समझे? और इसी का अपोजिट होगा इन्फ्लेशनरी एक्सेस डिमांड में। मान लीजिए अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही है, एक्सेस डिमांड मतलब कि लोगों के पास इनकम है, लोग इनकम है तो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर कम करेगी, रोड डैम वगैरह कम बनवाएगी, सब्सिडी लोगों को कम देगी, एजुकेशन में खर्चा कम देगी। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेस डिमांड है, मार्केट में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, जब लोगों के पास पैसा कम होगा, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोगों से पैसा छीनेंगे तो है नहीं हम लोग, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी तरफ से खर्चा कम कर देगी करना। तो गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड के टाइम क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना कम कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास इतना पैसा है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है। समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी को हम लोग इंजेक्शन और लीकेज भी बोलते हैं। इंजेक्शन मतलब होता है मार्केट में पैसा डाल देना। ठीक है, इंजेक्शन मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट, नहीं बॉडी में इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन मतलब होता है मार्केट में पैसा डालना। और गवर्नमेंट मार्केट में पैसा कब डालती है, जब क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड होता है। और एक्सेस डिमांड के टाइम गवर्नमेंट मार्केट से पैसा निकाल लेती है, मतलब मार्केट में पैसा ही नहीं डालती है, तो इसको हम लीकेज बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखिए टैक्सेस। अब गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम जब मार्केट में डिमांड कम हो रही तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों पे टैक्स कम लगाएगी। ठीक है, लोगों पे टैक्स कम लगाएगी तो क्या होगा, लोगों की इनकम ज्यादा रहेगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होती है, जो इनकम टैक्स, जैसे हम इनकम को अपनी टैक्स से माइनस कर दें तो जो इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, मतलब जो खर्च करने वाली इनकम है। ठीक है ना, तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है मार्केट में डिमांड बहुत कम है, डिफ्लेशन चल रहा है, प्राइसेस कि मतलब कोई डिमांड नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो कोई डिमांड नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचने लगेगा और लोग अपनी डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक्सेस डिमांड मतलब कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी लोगों पे, ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, जो खर्च करने वाली इनकम है वो कम हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती है, ये आप जरूर ध्यान रखने इन सब चीज़ों को, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं आपसे आपसे ठीक है। पब्लिक बोरोइंग गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी मार्केट से बोरोइंग करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से डेट लेती है, मार्केट में अपने बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, बॉन्ड एक तरीके का पेपर होता है, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड अपना मार्केट में सेल करती है। बॉन्ड में क्या लिखा होता है कि लिखा होता है कि गवर्नमेंट 1,000 रुपये में कोई बॉन्ड सेल करती है, मान लीजिए बॉन्ड 1,000 रुपये का, तो गवर्नमेंट उसमें लिखती है मैं 1,000 रुपये का बॉन्ड आपको सेल कर रहा हूँ, 1 साल बाद मैं यही बॉन्ड आपसे परचेज कर लूंगा 1,100 रुपये में, तो 100 रुपये का लोगों को फायदा दिखता है, इस वजह से लोग बॉन्ड खरीदते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, बोरोइंग करनी होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बॉन्ड वगैरह इशू करती है। ठीक है, अब एक बात बताइए अब अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, मार्केट में डिमांड क्या है, कम है, डिमांड कम है, क्यों, लोगों की इनकम कम है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करेगी कि कम बोरोइंग करेगी? अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब डिमांड की कमी है, इसका मतलब लोगों के पास पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट मार्केट से बोरोइंग क्या करेगी, कम करेगी। क्यों, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसे की कमी है, जब ऑलरेडी लोगों के पास पैसे की कमी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मार्केट से बोरोइंग क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहने देगी। ठीक है, और एक्सेस डिमांड के टाइम क्या करेगी, एक्सेस डिमांड के टाइम गवर्नमेंट मार्केट से बोरोइंग ज़्यादा करेगी। ठीक है, मार्केट से लोगों ज़्यादा बोरोइंग करेगी, और क्या कहते हैं कि फिर क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, इससे क्या कहते हैं, मार्केट में जो पैसा है लोगों के पास तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है ना, तो कई सारे तरीके होते हैं कि गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए अपने पास उसके कई सारे तरीके हैं, वो मतलब अपनाती रहती है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लिखा भी है कि गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड के टाइम अपने बॉन्ड सेल करेगी, मतलब मार्केट में बॉन्ड अपने बोरोइंग करेगी मार्केट में ज़्यादा, और लोगों को अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को दें, और मार्केट में जो इनकम ज़्यादा है लोगों की वो कम हो जाए। ठीक है, एक पॉइंट के लिए, थोड़े टाइम बाद तो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए
बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग क्यों करेगी? गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग इसलिए करेगी लोगों को वेलफेयर प्रोग्राम में लगाना है। भाई आरबीआई से बोरोइंग गवर्नमेंट क्यों करती है? आरबीआई से बोरोइंग इसलिए गवर्नमेंट करती है ताकि उसे पैसा जो है वो लगाना होता है कहाँ पे? लोगों की वेलफेयर में। अब एक बात बताइए, अगर मार्केट में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड चल रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्केट आरबीआई से बोरोइंग कम करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा है। तो लोगों के पास अगर इनकम ज़्यादा है तो क्या करेगी गवर्नमेंट? बोरोइंग आरबीआई से कम करेगी। और अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, डिमांड की कमी है, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसे की कमी है। और लोगों के पास पैसे की कमी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरोइंग आरबीआई से ज़्यादा करेगी और वही पैसा लोगों वेलफेयर प्रोग्राम में लगाएगी। वही पैसा अगर वेलफेयर प्रोग्राम में लगाएगी तो क्या होगा? इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है ना? तो डेफिसिट डिमांड के टाइम क्या होता है? गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग ज़्यादा करने लगती है और एक्सेस डिमांड के टाइम गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई से बोरोइंग कम करती है, क्योंकि उसे वेलफेयर प्रोग्राम में लगाना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है? अब हम लोग समझेंगे आरबीआई क्या करती है। आरबीआई एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? आरबीआई जो इंस्ट्रूमेंट अपनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशनरी गैप और डेफिसिट डिमांड मतलब डिफ्लेशनरी गैप। समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बैंक रेट रेपो रेट क्या होते हैं। मैंने चैप्टर 6 में बताया है, मैंने बैंक रेट रेपो रेट क्या होते हैं। तो इस साल बैंक रेट बैंकिंग वाले से हट गया है, बट इधर वो काम आएगा। ठीक है ना? मैंने उस वीडियो में बताया था कि आगे आपका काम आएगा, तो ये चीज नहीं हटी है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए आपको बैंक रेट का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट मैं ओरली समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि बैंक रेट मतलब होता है वो रेट जिस रेट में आरबीआई पैसा लेंड करती है कॉमर्शियल बैंक को। मतलब जिस रेट में आरबीआई पैसा देती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। और बैंक रेट जनरली क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, लंबे समय के लिए दिया जाता है। और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। ठीक है? नॉर्मली 14 डेज के लिए दिया जाता है। ठीक है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आरबीआई, ये है एसबीआई और ये है पब्लिक। ठीक है? आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज दिया और 10% के हिसाब से दिया। ठीक है? अ- और एसबीआई ने वही पैसा पब्लिक को दे दिया 12% के हिसाब से, 12%। ठीक है? अब एक बात बताइए, अगर मार्केट में वो है, क्या कहते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड की कमी है, मतलब लोगों के पास पैसे की कमी है, तो आरबीआई क्या करेगी? एसबीआई को बैंक रेट देगी लेस इंटरेस्ट में। क्यों? क्योंकि मेन मोटिव क्या है आरबीआई का? डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास पैसा ज्यादा रहे। डेफिशिएंट डिमांड क्यों होता है? लोगों के पास इनकम कम होती है ना, इस वजह से डेफिशिएंट डिमांड रहता है। और डेफिशिएंट डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सॉरी, आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी कि जो पैसा एसबीआई को दे रही है, जो पैसा वो एसबीआई को दे रही है वो लेस इंटरेस्ट में देगी। ठीक है? तो इससे क्या होगा? जब एसबीआई को लेस इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा तो क्या होगा? जब एसबीआई को लेस इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा, मान लीजिए एसबीआई को पहले 10% मिलता था, अब एसबीआई को 9% मिलने लगा, तो वो पब्लिक को भी लेस इंटरेस्ट ऑफर करेगी। मान लीजिए अब 10% ही लेगी पब्लिक से। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो जो अभी तक डिमांड कम है वो डिमांड अब ज्यादा होने लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आरबीआई को बैंक रेट के थ्रू डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? बैंक रेट कम कर दिया जाएगा। ठीक है? और इन्फ्लेशन के टाइम, मतलब कि एक्सेस डिमांड के टाइम क्या होगा? एक्सेस डिमांड के टाइम हमारा इन्फ्लेशन, बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक रेट मतलब ही यही होता है कि जिस रेट में आरबीआई पैसा दे रही है एसबीआई को। अब एक बात बताइए, अगर वो ज्यादा रेट में आरबीआई पैसा देगी एसबीआई को, तो बैंक भी तो ज्यादा रेट में पैसा देगी पब्लिक को। तो अगर जब पब्लिक को ज्यादा रेट में पैसा मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक जब बोरोइंग करेगी बैंक से, तो पब्लिक क्यों लोन लेगी? पब्लिक कहेगी हमें महंगा मिल रहा है लोन, हम नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा? एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात एक चीज दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आपको सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा कि बैंक रेट रेपो रेट का मतलब आपको बहुत पता होना चाहिए। यहाँ मैं उतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने 6 चैप्टर में बता दिया है। ठीक है ना? तो आपको मेन रीजन आपको बहुत जरूरी जाना है। 6 चैप्टर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? 6 चैप्टर में जहाँ मैंने समझाया है प्लेलिस्ट में बता दूंगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं जाके, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है? तो सिंपल से हम लोगों ने समझा कि बैंक रेट
क्या होगा बैंक रेट हमारा, एक मिनट। हाँ, तो बैंक रेट हमारा क्या होगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, और बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा कब कब, जब डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है। यही चीज रेपो रेट के साथ होगी। बैंक रेट और रेपो रेट में ये डिफरेंस होता है कि बैंक रेट में जब आरबीआई पैसा देती है, क्या कहते हैं कि एसबीआई को, कॉमर्शियल बैंक को, तो उससे कोई सिक्योरिटीज नहीं रखवाती है। बट रेपो रेट में क्या होता है, जब आरबीआई पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को, तो उस साथ ही साथ सिक्योरिटीज भी रखवा लेती है। दोनों में बस यही फर्क होता है, दोनों का काम सेम रहता है, बट दोनों में यही फर्क है कि बैंक रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेपो रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट में जब आरबीआई पैसा ऑफर करती है कॉमर्शियल बैंक को, तो सिक्योरिटीज नहीं रख पाती इन एक्सचेंज में। और रेपो रेट में अगर जब ऑफर करती है क्या, जो सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक को पैसा ऑफर करती है, तो साथ में सिक्योरिटीज रखवाती है, और साथ ही साथ एक रीपर्चेस एग्रीमेंट साइन कराती है। बोलती है कि मैं जो आपको सिक्योरिटीज दे रही हूँ अभी, आरबीआई बोलती है कॉमर्शियल बैंक से कि मैं जो आपको सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा हूँ अभी, वो आपको 14 डेज बाद आपको रीपर्चेस करनी होंगी, ठीक है ना। तो वो उसकी डिटेलिंग आपको उसी चैप्टर में मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो बैंक रेट, एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो बैंक रेट को हम क्या कर देंगे, बैंक रेट को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेस डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो बैंक रेट हम क्या कर देंगे, बैंक रेट हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। और अगर डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना है तो बैंक रेट कम कर देंगे। यही रेपो रेट के साथ होगा, अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो रेपो रेट हम इंक्रीज कर देंगे, और अगर डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना है तो हम रेपो रेट क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही देखते हैं, इसका बात का नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।